हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला जो है वो आपके दस्तावेज से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फैसला है यहाँ पर वो गणपत मल और सुखराज के बीच का फैसला है। आखिर विवाद का कारण क्या था ये आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। देखें, जमीन का जो टुकड़ा है तो जमीन का एक हो जाता है बेचने वाला विक्रेता, दूसरा यहाँ पर खरीदने वाला जो है वो क्रेता है। अब इसके बीच में जो एक तरह से जमीन की खरीद बिक्री हुई तो इसमें तैयार किया जाता है उसका दस्तावेज। आज ये फैसला उसी दस्तावेज को लेकर है। जमीन खरीदने बेचने हक त्याग करने को लेकर ये फैसला है। इन सभी के लिए मान लेते हैं कोई अपना हक को त्याग करता है, उसके लिए भी क्या होता है, दस्तावेज तैयार होता है। आप मान लेते हैं अपनी संपत्ति से जो है हक त्याग करना चाहते हैं कि हमको नहीं लेना है ये संपत्ति, क्या करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसी को लेकर जो है ना हाई कोर्ट एक बड़ा फैसला दिया है। अब देखें यहाँ पर जो सबसे पहले समझने वाली बात यह है, तो यहाँ पर होता क्या है, इस दस्तावेज के रूप में बहुत सारे लोग जो है ना जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है तो उसके साथ जो है यहाँ पर रिलीज डीड जो है वो एक तरह से आपस में तैयार करते हैं। एक हो गया ब्लड रिलेशन में, यानी जिसको क्या बोलते हैं हक त्याग पत्र, हक त्याग पत्र। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री भी कर देते हैं। जमीन की यहां पर जो होता है रजिस्ट्री भी हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट जो है उसकी रजिस्ट्री कर दिया गया या गिफ्ट किया गया, जो भी किया गया। तो आज जो यहां पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वह एक ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला यानी आपको सबसे पहले ये बताएगा कि अगर आप भी जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं या जमीन को ट्रांसफर करते हैं तो हमारा कानून क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है, क्या आप उस नियम को पालन कर रहे हैं। आज ये फैसला गणपत मल और सुखराज के बीच इसी को लेकर है और इसमें हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया वो भी आपके लिए बेहद जरूरी है। देखें, अगर आपका जो समस्या है इससे कहीं अलग है, यानी दस्तावेज जो है दस्तावेज में त्रुटि हो या दस्तावेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या दस्तावेज मान्य है या नहीं है, इससे हटकर जो है आपका समस्या है तो आप यहां पर जो है कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाकर कमेंट करके आप अपना समस्या को लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें, समझने वाली बात यह है कि ये जो फैसला है इसका जो केस नंबर है, यानी अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है केस नंबर यानी 101 ऑफ 1983 और ये जो फैसला हुआ है वो हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट का, हाई यहां पर जो है हाई कोर्ट का। अब ये फैसला में हाई कोर्ट के द्वारा क्या क्या कहा गया इसको पहले जान लें। देखें, इस फैसले में सबसे पहले जो जमीन का ये टुकड़ा है, इस जमीन को अगर मान लेते हैं कोई बेचता है तो इसके लिए मान लेते हैं इसको बेचा गया, तो बेचने के बाद ये जमीन है, इसके लिए एक डीड जो है वो तैयार किया गया, लेकिन ये डीड जो है वो अनरजिस्टर्ड है। कहने का मतलब सारा बात तो लिखा गया लेकिन इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। आप देखते होंगे कि जमीन का जो है एक तरह से सिर्फ एक स्टैम्प पेपर लिया और उसी पर जमीन को लिखवा लिया। पहले ऐसा होता था, है ना। आज भी लोग करेंगे तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं समझदारी की बात नहीं है। तो इसलिए हमारा कानून क्या कहता है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। हाई कोर्ट का जो ये फैसला है उस फैसले में क्या कहा गया कि अनरजिस्टर्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो इसका मान्यता नहीं होगा, मान्यता नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, यानी आपस में लिखा गया, तैयार किया गया, आप जो है एक तरह उसको कहीं ना कहीं भी वेरीफाई नहीं किया गया।
अब मान लेते हैं वो एक तरह से गलत तरीके से बनाया गया, कि दबाव देकर बनाया गया, तो अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का जो सबूत आप पेश वहाँ करेंगे, जिसका जो है एक तरह से जो सरकार का जो भी कार्यालय है वहाँ से किसी प्रकार का कोई नकल निकल ही नहीं सकता है, वो दस्तावेज आप सबूत के तौर पर नहीं दे सकते हैं, उसका कोई मान्यता नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा यहाँ पर जो है ये कह दिया गया, मतलब जिसको अनरजिस्टर्ड, यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ये जो है अपंजी यहाँ पर कृत दस्तावेज है। तो इस बात को समझ लें, अपंजीकृत दस्तावेज जो है ये साक्ष्य जो है आपका स्वीकार नहीं होगा, ये एविडेंस जो है वो आपका स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा यानी राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला कहता है। और राजस्थान हाईकोर्ट से पहले जो ये मामला ट्रायल कोर्ट में था, यानी जब ट्रायल कोर्ट की बात करें सबसे पहले, तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया कि देखें ये अपंजीकृत दस्तावेज जो है ये होने के कारण ये साक्ष्य में स्वीकार नहीं है। यानी ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी पहले ये कहा गया था, बाद में हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि अपंजीकृत दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे। देखें अब इस तरह का जो दलील है उसमें ये भी स्पष्ट हो जाता है ना कि अब वो कम खर्च करने के लिए जो है, यानी जो स्टाम्प है ना, स्टाम्प का यहाँ पर जो है जो आप कह सकते ड्यूटी लगता है, तो इसको कम लगे, है ना, कम लगे, इसके लिए लोग क्या करें सबसे पहले, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपंजीकृत दस्तावेज पर जमीन को ले लिया, पैसे नहीं थे, बहुत सारे कारण जो है बाद में जब उनको लगता है कि अब हम केस हार जाएंगे तो उनके द्वारा ये दलील दी जाती है। पहले उतना समझ नहीं था, जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, इसलिए कि आपका जो दस्तावेज है वो अपंजीकृत है और उस दस्तावेज को मान्यता देना आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो एक फर्जी दस्तावेज हो सकता है कि जिनके द्वारा ये दस्तावेज तैयार किया गया है, अगर वर्तमान में वो जीवित भी है तो वो उस बात को अगर स्वीकार नहीं करता है तो फिर यहाँ पर इसका कोई भी मान्यता होगा ही नहीं। अब जो समझने वाली बात यह है कि इसके अलावा मान लेते हैं कम लगे, क्या करना चाहिए, तो इसमें देखें अगर आपका अपना परिवार का बात है, ब्लड रिलेशन का बात है, तो आप ऐसा कीजिए कि रिलीज जो है यहाँ पर डिड जो है वो एक तरह से तैयार करवा लीजिए। ये हक त्याग पत्र है और ये हक त्याग पत्र जो तैयार होगा सबसे पहले, इसमें आपको जो है कम खर्च लगेगा और जो है आप इसको ब्लड रिलेशन में ही सिर्फ दे सकते हैं। पहले गिफ्ट भी दिया जाता था, यानी गिफ्ट डीड का जो है प्रक्रिया है कि आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी इसमें जो आपने तैयार किया वो एक तरह से क्या होगा कि अब ये प्रॉपर्टी आप किसी को दान में दे रहे हैं तो ये गिफ्ट डीड के तहत आप दे सकते हैं, इसमें जो है कम खर्च लगता है। अब ये हुआ विकल्प की कम खर्च में सारा प्रक्रिया हो गया। जमीन की जो रजिस्ट्री होती है उस पर सरकार का जो शुल्क होता है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो जो अमाउंट होता है वो अधिक होता है और उससे बचने के लिए पहले लोग ऐसा कर लिया करते थे। लेकिन आज समस्या हो रहा, जहां विवाद उत्पन्न हो रहा, जहां विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा वहां समस्या नहीं है। तो जमीन खरीदने बेचने में पहले लोग यही करते थे, स्टाम्प जो होता था उसी पे जमीन को लिखवा लिए और जाकर जमीन का जो है क्या करा लिए, दाखिल खारिज करा लिए वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जमीन का क्या हो गया, सिर्फ दाखिल खारिज उनके पास है और कागजात के तौर पर वही स्टाम्प पर जो लिखा हुआ जमीन है वही है, उनके पास ऐसा कोई भी सेल डीड नहीं है, कोई भी गिफ्ट डीड नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो है इस प्रॉपर्टी पर उनका दावा जो है वो गलत हो जाएगा। सिर्फ दाखिल खारिज से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। अब इसके अलावा जो बात करें, जो रिलीज डीड है उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। जैसे कहने का मतलब है कि परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो उनसे आप प्रॉपर्टी का जो है एक तरह से हक त्याग पत्र तैयार नहीं करवा सकते हैं। यानी हक त्याग पत्र आप उसी से तैयार करवाएंगे, यानी उसी से आप जो हक त्याग पत्र है उससे सिग्नेचर करवाएंगे जो व्यक्ति यानी कह सकते हैं एक मानसिक रूप से सही है, शारीरिक रूप से सही है। ठीक है, तो ये एक यहां पर विकल्प है। उसके बाद यहां जो है इस हक त्याग पत्र का जो मान्यता है, सबसे पहले इसके अगर यहां पर मान्यता की बात करें
तो मान्यता इसका तभी होगा जब मान लेते हैं आप इसको जाएंगे और जो यहाँ पर रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है ना, उसके ऑफिस में जाकर आप उसका क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, तब फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हमारे देश में कानून है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में बहुत सारे धाराएं हैं और उस धाराएं में भी ऐसा सारा कंडीशन बताया गया है अनरजिस्टर्ड डीड के बारे में और रजिस्टर्ड डीड के बारे में। इससे संबंधित जानकारी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसका सेक्शन 17 भी देख सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो उसका जो सेक्शन 49 है उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक तरह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर, प्रॉपर्टी आपका जिस भी टाइप का प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, यानी आप कह सकते हैं कि अपना एक तरह से अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है, दोनों के केस में ये कंडीशन जो है वो लागू होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।